अस्सलामु अलैकुम। जानवरों की बोलियां। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुर्ग को गाली देने से मना फरमाया है और उसकी आवाज देने के वक्त खुदा से दुआ करने का हुक्म है। मुर्ग उस वक्त बोलता है जबकि वो फरिश्तों को देखता है और उसकी तस्बीह ये है, ए गाफिलो, अल्लाह को याद करो। गधा उस वक्त बोलता है जबकि वो शैतान को देखता है, इसीलिए उस वक्त अल्लाह से पनाह मांगना चाहिए। जब शेर दहाड़ता है तो कहता है, ए अल्लाह, मुझे किसी नेक आदमी पर मुसल्लत मत करना। जब दो घोड़ों की मुलाकात होती है तो वो रब की तस्बीह तहलील पढ़ते हैं। मोर जब बोलता है तो कहता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तोता जब बोलता है तो कहता है, जिसने दुनिया का इरादा किया वो हलाक हुआ। फाख्ता जब बोलती है तो कहती है, काश की मखलूक पैदा ही ना होती। कुमरी जब बोलती है तो कहती है, पाक है वो जात जो बुलंद वाला है। हुदहुद जब बोलता है तो कहता है, एक गुनहगारो, अल्लाह से माफी चाहो। तीतर जब बोलता है तो कहता है, वो निहायत ही मेहरबान है, उसने अर्श पर इस्तवा फरमाया। बाज जब बोलता है तो कहता है, लोगों से दूरी में ही राहत है। संगखोर जब बोलता है तो कहता है, जो खामोश रहा उसने निजात पाई। मेंढक जब बोलता है तो कहता है, पाक है वो जात जो हमेशा जिंदा रहने वाली है। गिद्ध जब बोलता है तो कहता है, ए इब्ने आदम, जैसे जीना है जी ले, मगर तुझे आखिर में मरना है। हदी जब बोलता है तो कहता है, अल्लाह के सिवा हर चीज हलाक होने वाली है। खिताफ जब बोलता है तो कहता है, जिसे भलाई का मौका मिले कर गुजरो। शमा जब बोलती है तो कहती है, पैदा करने वाली और हमेशा रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। तेतवा जब बोलता है तो कहता है, हर जानदार को मरना है और नई चीज बिल आखिर पुरानी होने वाली है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि हजरत, आप मुझे जानवर की बोलियां सिखा दीजिए। आपने उसको मना किया कि इसमें कसीर हिकमतें हैं, लिहाजा अपने इस शौक से रुजू करो, मगर वो नहीं माना। आपने मौला से बात की तो वो फरमाता है कि अगर ये बाज नहीं आता तो सिखा दो। तो आपने उसे जानवरों की बोलियां सिखा दी। उसके घर में एक मुर्गा और एक कुत्ता पला हुआ था। मालिक ने जब रोटी का टुकड़ा फेंका तो मुर्गे ने झट से उठा लिया। इस पर कुत्ता बोला कि ये तूने गलत किया कि तेरी गिज़ा दाना दुनका है और तूने मेरी रोटी उठा ली। तो मुर्गा बोला, परेशान ना हो, कल मालिक का बैल मर जाएगा, वो उसे यहीं कहीं फेंक देगा, जितना चाहे खा लेना। मालिक ने उन दोनों की बात सुन ली और दूसरे दिन सुबह सुबह ही वो बैल को बाजार में बेच आया। दूसरे दिन कुत्ते ने कहा कि तुमने झूठ बोला और बिला वजह मुझे उम्मीद दी। तो मुर्गा कहने लगा कि मैंने झूठ नहीं कहा था। मालिक ने अक्लमंदी दिखाते हुए अपनी मुसीबत दूसरे के गले डाल दी। खैर, कल मालिक का घोड़ा मर जाएगा, जब तुम उसे खा लेना। मालिक ने सुना और दूसरे दिन घोड़ा भी बेच आया। अब कुत्ते ने झल्लाते हुए कहा कि तुम बिल्कुल झूठे हो, तुम्हारी कोई बात सच्ची नहीं। तो मुर्गा बोला कि ऐसा नहीं है, मालिक जिसको अक्लमंदी समझ रहा है वो उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि मौला ने उस पर कुछ मुसीबतें डाली थीं जिसको उसके घर के जानवरों ने अपने सर पर ले लिया कि अगर वो मर जाते तो उसका फिदिया बन जाता। मगर अब जबकि उसने अपना माल कुछ ना छोड़ा तो अब कल वो खुद मरेगा। अब तो घर में दावत होगी, जितना चाहे खा लेना। अब जो मालिक ने सुना तो उसके होश उड़ गए। वो भागता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा और सारी बात कह डाली। तो आप फरमाते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि जो कुछ बंदों से छिपाकर रखा गया है उसमें उनके ही लिए भलाई है, मगर तुम ना माने। अगर तुम उनकी बोली ना सीखते तो उन जानवरों की मौत तुम्हारी तरफ से सदका हो जाती और तुम्हारी जान बच जाती, मगर तुमने उन्हें दूर कर दिया। अब ये कज़ा टल नहीं सकती, कल तुम यकीनन मरोगे। और दूसरे दिन वो मर गया।